सर्वोच्च नेता आदरणीय राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो प्रारंभ की है, सारे हिंदुस्तान के सभी वर्गों के सभी संप्रदाय के लोगों ने कि जिस तरीके से स्वागत लगातार किया जा रहा है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि अब नफरत की आग फैलाने वाले लोगों को करारा झटका लगेगा। लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा और 60 दिन की यात्रा आदरणीय राहुल जी ने पूरा कर लिया है। राहुल जी के ऊपर लगातार जो लोग आरोप लगाते थे, अब उनकी समझ में आ रहा है कि पूरा हिंदुस्तान के सभी प्रकार के सभी वर्गों के बहुत सारे लोगों का जुड़ाव राहुल जी के साथ सीधा हो रहा है। और मैं ऐसा समझता हूँ यात्रा धीरे धीरे क्रमशः जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रही है, उसी तरीके से जन सैलाब भी राहुल जी के साथ चलने का लगभग हुजूम सा अब दिखाई दे रहा है। अभी महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाला है। हमारे कांग्रेस के प्रदेश के कुछ साथी महाराष्ट्र में भी यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों की जो योजना है, जैसे ही महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा, खंडवा के रास्ते इंदौर, उज्जैन, रतलाम होते हुए आगर मालवा से वो राजस्थान को जाएगा, तो प्रदेश के अधिकांश कांग्रेस जन मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। किसको बुलाया जाता है, किसको बुलाया नहीं जाता, ये तो बातें अब गौड़ हो गई है। हर कांग्रेस जन अब चाहते हैं कि राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में वो शरीक हों और देश की एकता और अखंडता के लिए जिस तरीके से यात्रा प्रारंभ किया गया है, उसमें कांग्रेस जन योगदान देना चाहते हैं। ये धान खरीदी, हमारा बजट लगभग 1,10,000 करोड़ का पिछले बार हम लोगों ने प्रस्तुत किया था। प्लान सीलिंग हालांकि उतना बढ़ा नहीं पाए थे, लेकिन 2 साल कोरोना के कारण राजस्व की प्राप्तियां जो थी वो कम थी। केंद्र से भी जो हमें राशि और राजस्व प्राप्त होना है, उसकी भी प्राप्ति कम हुई थी। और छत्तीसगढ़ को जो आवंटन केंद्र के द्वारा मिलना है, और न केवल आवंटन, जो हम लोगों का जीएसटी की क्षतिपूर्ति, कोल का शेष और रॉयल्टी की जो पैसे मिलने थे, वो लगभग केंद्र की भी माली हालत और आर्थिक स्थिति, वित्तीय हालत बहुत अच्छी नहीं थी। तो दोनों कारणों से पिछले 3 साल का बजट छत्तीसगढ़ में प्रभावित हुआ है। हालांकि बजट प्रभावित होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में विकास के कार्य प्रभावित नहीं हुए हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों की धान खरीदी प्रभावित नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की खरीदी प्रभावित नहीं हुई थी। लेकिन इस बार अब कोरोना से भी मुक्ति है। केंद्र सरकार से हमारी राशि की प्रतिपूर्ति की भी हम लोगों को भरपूर उम्मीद है और राज्य की भी राजस्व की प्राप्तियां बढ़ेंगी। तो आने वाले साल में जो बजट प्रस्तुत होगा वो विकास परक बजट होगा और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी साइज जो है वो थोड़ी विस्तारित रहेगी। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28